गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 फूड मेकिंग इन प्लांट पढ़ने जा रहे हैं। तो आप बताइए, फूड फैक्ट्री कौन सी होती है प्लांट की? लीफ को हम किचन ऑफ द प्लांट भी कह सकते हैं। बेटा, जिस तरह से हमारे घर में हम खाना तैयार करते हैं उस प्लेस को हम किचन कहते हैं, ठीक उसी तरह से प्लांट का जो खाना है वो लीफ में तैयार होता है, इसलिए उसको हम किचन कहते हैं। किसकी? प्लांट की। ठीक है बेटा। तो फूड मेकिंग इन प्लांट जो एक प्रोसेस है उसको हम आज पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। ऑल लिविंग का मतलब जितने भी, ये नहीं कि प्लांट एनिमल क्रिएचर, सभी को जीने के लिए एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। खाना जो होता है वो हमें काम करने की ताकत देता है। कैसे बेटा? मान लीजिए आपने खाना नहीं खाया होता, थोड़ी देर हो जाती तो आप चिल्लाने लगते हो ना, मम्मी मुझे भूख लग रही है, मम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको लो एनर्जी महसूस होती है। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो हमें फूड से मिलती है। प्लांट आल्सो नीड एनर्जी। हाउ डू प्लांट गेट द एनर्जी दे नीड? हाउ डू दे गेट? इन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है और ये कैसे प्राप्त करते हैं? फूड। हैव यू इवन सीन ए प्लांट ईटिंग फूड? क्या आपने प्लांट को खाना खाते हुए देखा है? नो। दिस इज बिकॉज प्लांट में देयर ओन फूड। क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ प्लांट मेक देयर ओन फूड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो अपना खाना स्वयं किस तरह से बनाते हैं। नाउ, हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो देखो बेटा, ये लीफ लिए मैंने और आप ऐसे कोई भी प्लांट की लीफ लेकर देख सकते हैं। देखिए, इसमें ग्रीन सब्सटेंस आपको मोस्टली सभी प्लांट में मिलते हैं और जो ये ग्रीन कलर है इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके एक सेंटर में देखिए एक लाइन जा रही है ना, एक लाइन सी नज़र आ रही है। देखो ये सेंटर में, इसको मिड वेन कहते हैं और इसके साइड से देखिए बहुत सारी वेन्स निकल रही हैं, इनको साइड वेन्स कहते हैं। देखिए ये है ना। और इसके बैक साइड में यहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं बेटा, जिसमें नज़र नहीं आ रहे हैं आपको। और यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं जो इसके ऑक्सीजन को एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती हैं उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ये हमेशा बैक साइड में होते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो ये इसका जो ये फूड फैक्ट्री है हमारी प्लांट्स की, इसका मेन रोल होता है खाना बनाने में। तो लीफ का मेन फंक्शन क्या है कि ए ग्रीन लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट। ओके, सो वी कॉल इज द किचन ऑफ द प्लांट, इसलिए हम इसको किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। चलो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आपको कुछ थोड़ा समझ आ गया होगा कि किस तरह से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ मैं उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने वाली हूँ। मोस्ट प्लांट हैव ग्रीन लीव्स बिकॉज द लीव्स कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। Thus only green plant can make food because chlorophyll is needed to make food. जो खाना बनता है उसमें क्लोरोफिल का ही बेटा मेन रोल होता है खाना बनाने में। तो ए प्लांट गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। देखिए ये रूट होती हैं, यहाँ से वो वाटर और मिनरल लेता है। किससे? थ्रू रूट। और यहाँ से वो स्टेम के द्वारा कहाँ पहुँचता है? लीव्स पर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर के अंदर, वो यहाँ से थ्रू स्टोमेटा कौन लेती हैं? लीफ लेती हैं। द
एनर्जी नीडेड टू मेक फूड इज टेकन फ्रॉम द सनलाइट। आप जानते हो कोई भी खाना बनाने के लिए उसको हमें पकाना पड़ता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी वो कहाँ से मिलती है? सनलाइट से। सनलाइट से बेटा यहाँ पर एनर्जी आती है। तो द क्लोरोफिल इन द लीव्स टेक सनलाइट। लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. फोटोसिंथेसिस मतलब जो लाइट के द्वारा जो सभी जो मिनरल्स है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी को जब एक साथ लाया जाता है तो उस मेथड को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस मतलब एक साथ लाना, एक साथ मिलाकर उनको रखना। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन लीव्स मेक फूड। दिस प्लांट फूड इज ए काइंड ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जो बेटा इसमें खाना बनता है, यानी कि क्या होता है बेटा कि देखो यहाँ से उन्होंने लाइट ली, यहाँ से मिनरल्स जब जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्लोरोफिल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब थ्रू स्टोमेटा यहाँ पर आती है तो जो क्लोरोफिल है इनको ट्रैप करके यहाँ एक केमिकल रिएक्शन होती है और वो ग्लूकोज में उसको चेंज कर देती है। तो वो जो फूड बनता है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। अब समझ आ गया ना, जो मिनरल्स, वाटर, ऑक्सीजन ये सभी इस क्लोरोफिल में सनलाइट की उपस्थिति में चेंज हो जाते हैं, किसमें? ग्लूकोज में। व्हेन लीव्स मेक फूड दे गिव आउट ऑक्सीजन। जब ये फूड बनाते हैं तभी इनसे क्या निकलती है बेटा? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो हमेशा ध्यान रखना, गैस का जो एक्सचेंज होता है वो ओनली स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इट इज रिटन एज, अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि इन दोनों को लिया, यहाँ पर आप चाहें तो साथ में मिनरल भी लिख सकते हैं। फिर इसका मतलब है बेटा कि इन दोनों की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल में, इन दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद वो जो मिनरल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। उसके बाद इसमें दो चीज़ और बनती है, वो है ऑक्सीजन और वाटर वेपर। जो ग्लूकोज होता है वो तो प्लांट की ग्रोथ में काम आता है और ऑक्सीजन और वाटर ये थ्रू स्टोमेटा इन्वायरमेंट में वापस भेज देते हैं, जो बेटा हम यूज़ करते हैं। इसीलिए वाटर वेपर जब ये बाहर निकालते हैं तो ये क्लाउड में चेंज होता है, इसलिए जहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं तो वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड food factory or kitchen of plant because they make food for the plant. This food is storage in the form of starch. इसका मतलब बेटा कि जब ये जो ग्लूकोज बना उस ग्लूकोज को ये ग्रोथ के लिए अपना यूज़ कर लेते हैं और जो बाकी बचता है उसे ये शुगर या हम कह सकते हैं कि स्टार्च फॉर्म में ये इकट्ठा कर लेते हैं। अब आप ये भी जानते हो ये रूट है, ये लीफ है, ये फ्लावर है और इसमें स्टेम भी होता है। तो ये किसी भी रूप में इकट्ठा हो जाता है और वो हमें फ्रूट या वेजिटेबल के रूप में हमें मिलता है, जिससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। प्लांट स्टोर फूड इन दियर डिफरेंट पार्ट लाइक स्टेम, रूट, फ्रूट्स, लीफ, फ्लावर एंड। जो प्लांट होता है वो अपना खाना किसी भी पार्ट में स्टोर कर सकता है, जो भी उसके स्टेम, रूट, फ्रूट्स, लीव्स और फ्लावर्स में, और सीड में भी। सीड में कैसे जी बेटा? जो दालें होती हैं वो क्या है? सीड्स होती हैं। स्टेम क्या होता है? पोटैटो होता है। रूट क्या होती है? आपकी कैरेट होती है। तो जो ये खाना हमें मिलता है ये सब क्या है? स्टार्च, जो ग्लूकोज से स्टार्च में चेंज होता है। We usually eat those part of the plant that have food stored in them. Some example of such plant are as following. Mango as a fruit, ये parts हैं बेटा जो नीचे लिखे हुए ना। Cauliflower, flower, carrots, root,
potatoes, underground stem, cabbage leaves and pomegranate seeds। तो आपने देखा ये डिफरेंट पार्ट्स हमें फूड्स को इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है बेटा, अगर हम स्कूल में होते तो ये मैं आपको स्कूल में ज़रूर करके दिखाती। यहाँ पर पहले क्या होता है, कोई भी मान लीजिए, ये अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें ग्लूकोज या स्टार्च लीव्स में होता है या खाना बनता है। तो इसके लिए आप पहले एक लीव लेंगे जो हेल्दी होगी। फिर इसकी ब्लीचिंग मेथड होता है। ब्लीचिंग मेथड में सबसे पहले आप इसको बॉयल पानी में गर्म करेंगे, उसके बाद फिर इसे एल्कोहल में करेंगे। जैसे ही आप एल्कोहल में करेंगे तो इसका ग्रीन सब्सटेंस यहाँ से हट जाता है बेटा। तो ये दोनों मेथड कि इसके ग्रीन सब्सटेंस को यानी क्लोरोफिल को जो हटाने का मेथड है उसको ही हम ब्लीचिंग ऑफ द लीफ कहते हैं। फिर थर्ड मेथड होगा कि इसको वॉश करते हैं पानी को कोल्ड वाटर में, फिर उसके बाद लीफ को कोल्ड वाटर में करते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल कलरलेस हो जाती है, बहुत लाइट हो जाती है। फिर एक प्लेट या डिश में लेकर इसमें आयोडीन की 1 या 2 बूंद जब डालते हैं तो वो आयोडीन का ब्लू ब्लैक कलर ले लेता है। इट मीन्स जो खाना था, जो स्टार्च बना था वो ब्लीचिंग में निकल गया और जो बचा वो कुछ नहीं था, तो जो खाली जगह थी वो ब्लैक और ब्लू ब्लैक जगह ने ले ली। जिस तरह से हम कपड़े को ब्लीच करते हैं और ब्लीच करके उसको कलर करते हैं बेटा, ठीक वही मेथड यहाँ पर लीफ का लिया गया है। और ये एक्टिविटी जब भी हम स्कूल में मिलेंगे बेटा मैं आपको ज़रूर करके बताऊंगी। तो इसमें आपने ऑब्जर्व क्या किया, द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, और कंक्लूजन क्या निकला कि लीफ कंटेन स्टार्च, कि लीफ के अंदर स्टार्च होता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ना और फोटोसिंथेसिस क्या होता है और इस प्रोसेस को ज़रूर लर्न कर लेना। जय हिंद।